Role play is a technique where participants take on different roles to understand or demonstrate interactions between different components of a system. In teaching of science, it can be particularly helpful to show invisible processes. Through a role play, movements and exchanges happening between different parts in a system can be easily understood. Here, we are going to show you a role play done with children to understand some concepts in science. तो आज हम विद्या स्कूल में आए हुए हैं सर्कुलेशन सिस्टम या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र का रोल प्ले करने। तो सबसे पहले मेरे पास आप लोग के लिए कुछ सवाल है कि हम जब पानी पीते हैं, मुंह से पीते हैं, पेट में जाता है। अब पेट में गया हुआ पानी हमारे पूरे शरीर में पसीना बन के स्किन से कैसे निकल आता है? कोई बताएगा? हाँ, खून के जरिए। खून के जरिए। तो आपका कहना है कि खून पेट से पानी को पूरे शरीर तक लेके जाता है, ठीक? क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अच्छा, तो चलो ये तो हुई पानी की बात। तो अब दूसरा सवाल, मान लो दवा का इंजेक्शन लगा बाह में, लेकिन दर्द है मान लो यहाँ या चोट है कहीं और, तो अब दवा जो है यहाँ से पूरे शरीर में या चोट की जगह पर कैसे पहुँची? तो चलिए आप बताइए। मैम, खून लेके जाता है दवाइयों को। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा खून है जो पानी को लेके शरीर में गया, उसके बाद खून ही है जो दवा को लेके चोट की जगह पर गया। तो आप क्या ख्याल है, जब हमारे खाने को हमारी आंतें स्मॉल इंटेस्टाइन्स पचा लेती हैं, तो उस पचे हुए खाने को पूरे शरीर में कौन बांटता होगा? हाँ बोलिए। मैम, खून पचे हुए खाने को पूरे शरीर में पहुंचाता है। कितनी बढ़िया बात है। खून पची हुई चीज़ों को, मतलब कुछ पानी को, लिक्विड्स को, सॉलिड्स को, गैसेस को क्या हमारे शरीर में चक्कर काटने वाली कौन सी गैसेस होती हैं? आप क्या सोचते हैं? मैम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा गैसें हैं उनको खून लेके जाता है, पानी है या पचा हुआ भोजन है उसको खून लेके जाता है, बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है। लेकिन ऐसा हम शरीर में कहीं पे भी अगर कुछ कट जाता है, चोट लग जाती है, तो कहीं से भी खून निकलने लगता है। तो क्या हमारे शरीर खून की थैली जैसे है, थैली जैसे भरा हुआ है? क्या सोचते हैं? नो मैम, वो खून की नलियों में होता है खून। हाँ, बहुत सही कहा इन्होंने। खून बहुत सारी नलियों में दौड़ता है, जैसे पाइपों जैसे बने होते हैं। क्या आप उन पाइपों को कहीं देख सकते हैं? कहीं दिखते हैं? हाँ बताइए। हाँ मैम, उनको देख सकते हैं। कहाँ दिखते हैं? हाथों में, पैरों में। दिखाइए जरा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ देखिए, दिख रही है ना, हाथ से स्किन के नीचे पाइप्स जैसे दिख रहे हैं। तो खून इन नालियों में दौड़ता है, और नालियों में अगर उसको चक्कर काटना है तो उसको फिर कोई चीज़, जैसे घर में पानी को चक्कर कटवाने के लिए कोई पंप होता है जो पानी को धक्का दे के ले जाता है। हमारे शरीर में खून को धक्का दे के कौन चक्कर कटवाता है? मैम, हार्ट। बहुत सही कहा। हार्ट जो है वो पंप है जो धक्का देके खून को सारे शरीर में पहुंचाता है, धक धक धक, है ना, धक्के से। वो धक्का कहीं शरीर में महसूस होता है? कहाँ महसूस होता है? मतलब आपको कहीं शरीर में कहाँ ऐसे धक 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 हार्ट के अलावा कहीं और दिखता है? कहीं नजर आता है? कहाँ बताएं? मैम, हाथों में। हाथों में कहाँ? यहाँ पर हमें नब्ज महसूस होती है। अपनी नब्ज जरा हाथ लगा के देखें। क्या आप नब्ज में यहाँ 4 उंगलियाँ रख के एक बार जरा महसूस करिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वैद्य वगैरह भी या डॉक्टर भी नब्ज नापते हैं ना, और नब्ज में आपको धीरे धीरे वो नज़र आता है, धक 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 धक। ये हार्ट से आने वाला धक्का है जिससे खून इन नालियों में जा रहा है, और हार्ट से शरीर तक खून ले जाने वाली नालियों को हम आर्टरीज या धमनियाँ बोलते हैं। तो हम अब जो है ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर एक पूरा रोल प्ले करने जा रहे हैं। उसके लिए हम
शरीर के बड़े बड़े मेजर ऑर्गन से जिस तरह ब्लड गुजरता है और वहाँ पे क्या क्या करता है, उसको हम ज़मीन पे ड्रॉ करेंगे। ज़मीन पे हम उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे जो यहाँ पे भी बना हुआ है। स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब होता है जिस डायग्राम में, जिस चित्र में हमें स्कीम या प्लान समझ में आ रही है। तो इस डायग्राम में हमें वो प्लान दिख रही है मोटी मोटी, जिससे कि ब्लड चारों तरफ शरीर में दौरा करता है और तरह तरह की सामग्री उठाता है या बांटता है। तो देखते हैं ये डायग्राम कैसा है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए ये जो हमने दिखाया है ये असल में हार्ट है, जिसमें 4 कमरे या कक्ष हैं, तो 2 ऊपर के 2 नीचे के, और इनके बीच में एक दीवार है। इस दीवार से हार्ट कभी इधर से उधर नहीं जाता, इधर के कमरे अलग हैं, इधर के कमरे अलग हैं। और ये जो ऊपर वाले कमरे हैं या ऊपर वाले चेंबर हैं, इनको हम कलेक्शन चेंबर्स बोल सकते हैं, जिनका काम है ब्लड को इकट्ठा करना। तो जब तक ब्लड इसमें इकट्ठा होता है, यहाँ से रास्ता बंद करने के लिए 2 वॉल्व्स लगे हुए हैं। ये वॉल्व्स तब तक बंद रहते हैं जब तक ये ऊपर वाले कमरों में ब्लड भरा नहीं। उसके बाद जब यहाँ ब्लड भर जाता है ऊपर कलेक्शन चेंबर्स में, तब वॉल्व खुल के रास्ता दे देता है, ब्लड नीचे आता है और नीचे वाले चेंबर्स में भर जाता है, वॉल्व वापस बंद हो जाता है ताकि ब्लड बह के पीछे ना चला जाए। तो ये नीचे वाले 2 कक्ष जो हैं या चेंबर्स जो हैं, ये ब्लड को धक्का देने का या पंप करने का काम करते हैं। तो आप ये 2 क्यों हैं? आप देख सकते हैं कि एक ये वाला चेंबर जो है वो ब्लड को इधर धक्का दे रहा है, यानी कि पूरे शरीर में, जबकि ये वाला चेंबर अकेले लंग्स में भेज के वापस ला रहा है। ठीक है, तो दोनों पंपिंग चेंबर्स का अलग अलग काम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेफड़ों में क्या हो रहा है। आप जानते ही होंगे कि फेफड़ों के अंदर हम जब सांस लेके हवा भरते हैं तो ब्लड हवा में से ऑक्सीजन सोख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट है उसको छोड़ देता है और ताजी सांस में ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये काम हो रहा है फेफड़े में। तो अभी फेफड़े से खून ने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, उसके बाद वो आके यहाँ दौरा करते हुए ये इस वाले कलेक्शन चेंबर में आया। अभी वॉल्व बंद रहेगा और यहाँ आके ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद वॉल्व खुलता है और ये ब्लड यहाँ पे पंपिंग चेंबर में आ जाता है, वॉल्व बंद हो जाता है। अब यहाँ से ये धक्का देके इसको पूरे शरीर के जरिए गुजारा जाता है जब तक कि ये वापस एक दूसरे कलेक्शन चेंबर में नहीं आ जाए। तो ये एक पूरा रास्ता चलता रहता है। लेकिन बीच में इधर हमने देखा कि दूसरा पंपिंग चेंबर जो है लंग के जरिए भेज के ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेट करता है, जिसका मतलब है फिर से ऑक्सीजन उसके अंदर भरता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस रास्ते पे ब्लड छोटी आंत से गुजरता है, शरीर के सारे दूसरे सेल्स या उनको हम बॉडी टिश्यूज़ कह सकते हैं, ऑर्गन्स, उन सब के जरिए गुजरता है। उन सारी जगहों पे ब्लड अलग अलग तरह की सामग्री बांटता रहता है और फिर उसके बाद किडनी से जाता है, उसके बाद वापस आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने यही डायग्राम यहाँ ज़मीन पे ड्रॉ कर रखा है। आप सब ब्लड बनेंगे, आप खुद ब्लड बनेंगे। आपको हम रंगीन रिबन्स देंगे, हर रिबन एक अलग मटेरियल दिखाएगा। तो सबसे पहले मुझे एक वॉलंटियर चाहिए लंग्स बनने के लिए। कौन बनेगा? आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ खड़े होइए। अब हम अपने लंग्स के पास, आप इधर खड़े हो जाइए, इधर आइए। लंग्स के पास हम जो है आपको हम लाल रिबन दे रहे हैं जो कि ऑक्सीजन है। तो यहाँ से जो भी ब्लड पास करे आपको उसको ऑक्सीजन देनी है। अच्छा, अब हमें एक वॉलंटियर चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन बनने के लिए। कौन बनेगा? आ जाओ, आप आ जाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी वो उस डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है जो सारे खाने को पचाता है। हम सीधे चावल या रोटी ब्लड में नहीं डाल सकते, ब्लड उसको नहीं ले सकता। उसको हम सॉल्यूबल, मतलब पचा के सॉल्यूबल चीज़ों में बदला जाता है, जिसको हम पचा हुआ भोजन कह सकते हैं, डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिशन, जो भी बोलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन उस न्यूट्रिशन को ब्लड में छोड़ देती है, जिसे हम ग्रीन रिबन के रूप में दिखाएंगे। और अब ये आपके पास डाइजेस्टेड फूड है या न्यूट्रिशन है
यहाँ से जो भी ब्लड गुजरेगा आप उसको ये देते जाएंगे। अब हमारा अगला काम है किडनीज़ में। किडनीज़ क्या करती हैं? किडनीज़ करती हैं ब्लड में से एक वेस्ट निकालना जिसको हम यूरिया बोलते हैं, है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको यूरिया बोला जाता है। तो एक वॉलंटियर चाहिए किडनी बनने के लिए। किडनी कौन बनेगा? यहाँ पे। तो आपका काम है जो भी ब्लड आए उससे आपको वाइट रिबन्स इकट्ठे करने हैं। वाइट रिबन्स यूरिया है ना। तो आप उससे जो भी वाइट रिबन्स हैं आप लेते जाइए, ठीक है। साथ में लंग्स को ये भी करना है कि जो भी खून आ रहा है उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्लू रिबन्स से दिखाएंगे, वो आप इकट्ठी करेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ के लिए 2 वॉलंटियर्स बॉडी टिश्यूज़ के लिए। कौन आएंगे? आ जाइए, यहाँ खड़े होइए। आप में से एक जो है आपको ताज़ा ऑक्सीजन चाहिए, है ना, क्योंकि आप शरीर के सारी सेल्स हैं, सेल्स या कोशिकाएं हैं, है ना, जिनसे टिश्यूज़ बने हैं और उनसे ऑर्गन्स बने हैं। तो आपको लगातार ताज़ी ऑक्सीजन चाहिए। तो जो भी ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है यानी लाल रिबन्स आप उनसे ले लेंगे और बदले में अपना वेस्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे जो कि नीले रिबन है। तो आप लाल रिबन लेंगे और नीले रिबन देंगे वापस। आपको क्या करना है, जो दूसरा वेस्ट है, दूसरा वेस्ट यानी कि सफ़ेद रिबन्स आप देते जाएंगे यानी यूरिया देते जाएंगे। और साथ में आप वहाँ से आने वाले खून में जो भी न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन है उसको आप इकट्ठे करते जाएंगे यानी हरे रिबन्स। हरे रिबन इकट्ठे करने हैं, सारा न्यूट्रिशन लेना है और बदले में जो वेस्ट है यानी यूरिया वो देते जानी है, ठीक है। अब ये वॉलंटियर्स हो गए। अब हमें वॉलंटियर्स चाहिए हार्ट के लिए, हार्ट के 2 वॉल्व्स। तो चलिए आप दोनों आ जाइए, एक यहाँ खड़े होइए और एक यहाँ खड़े हुए। आप अपने हाथ ऐसे कर लीजिए। आपने ये रास्ता रोक रखा है, हाथ पकड़ने नहीं है। तो जब ब्लड आता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी बच्चे ब्लड की तरह घूम रहे हैं, जब आपके पीछे का ये जो कक्ष है, चेम्बर जो है, जब भर जाएगा तभी आपको रास्ता खोलना है। आप ज़रा सा खिसक जाएंगे, है ना, रास्ता ये वाला रास्ता खोल देंगे तो वो ब्लड ताकि नीचे वाले चेम्बर में चला जाए। जब वो नीचे वाले चेम्बर में चला जाता है आप इस रास्ते को बंद कर देंगे, ठीक है। तो आपको हर बार जो है खोलना और बंद तभी करना है जब ये भर जाए और उसके बाद उसको वहाँ जाने देना है, उसके बाद वापस रास्ता बंद कर देना है। उसके बाद ब्लड अपनी जर्नी पे चालू हो जाएगा। तो 4 बच्चे चाहिए जो खुद ब्लड बन के ये सारा रास्ता तय करके दिखाएंगे। तो अभी हम लोग लंग्स में आएंगे। लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर है वो लेंगे। और अब हम खून की नलियाँ जो है उससे पास होते होते हार्ट में आ गए हैं। जब ब्लड हार्ट में भर जाता है तो वो वॉल खोलेगा। हम लोग अब पंपिंग चैम्बर में आ जाएंगे। अब हार्ट जो ब्लड है उसको पंप करेगा तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है वो ले लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम बॉडी टिश्यूज़ के पास आ गए। अब जो बॉडी टिश्यूज़ है उनको हम जो फ्रेश एयर ऑक्सीजन है वो दे देंगे और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। अब हम इनको न्यूट्रिशन जो डाइजेस्टेड फूड है वो दे देंगे और जो यूरिया है वेस्ट जो है वो ले लेंगे। अब हम आगे जाएंगे किडनी के पास। किडनीज को हम लोग जो यूरिया था वो दे देंगे। अब हम लोग धीरे धीरे हार्ट के पास जा रहे हैं। अब जब पूरा हार्ट यहाँ फर्स्ट जो है ये भर जाएगा तो हार्ट वॉल्व खोलेगा। हम अब आगे आएंगे और जो पंपिंग चैम्बर है वो पंप करेगा जिससे कि ब्लड आगे जाए। हम वापस लंग्स में आ गए। हम वापस इनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे।